दोस्तों, आप यदि एलआईसी की पॉलिसी कराते हैं या ज़्यादातर जो भी बीमा कंपनियां हैं, 24 जीवन बीमा कंपनियां हैं, अब सिस्टम ये हो गया है कि मैं एलआईसी की बात करूंगा फॉर एग्जांपल के लिए। वैसे लगभग लगभग सभी कंपनियों में यही सिस्टम चलता है। अब ये एलआईसी का सिस्टम अपडेट हो गया। पॉलिसी बॉन्ड से संबंधित जो सर्विस थी, पहले क्या होता था कि जो भी व्यक्ति पॉलिसी कराता था तो वो ब्रांच से एजेंट जा कर के पॉलिसी दे देता था ग्राहक को, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अब यदि आप कोई पॉलिसी कराते हैं तो आपको बाई पोस्ट ये डिलीवर होती है पॉलिसी, ठीक है। तो आप यदि पॉलिसी करा रहे हैं किसी भी एजेंट से या कहीं से भी पॉलिसी कराते हैं एलआईसी की, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको जो पॉलिसी बॉन्ड है वो आपको 15 से 20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा एक माह के अंदर अंदर आपको ये पॉलिसी बॉन्ड मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलता है तो आप वापस से अपने एजेंट को संपर्क करिए या फिर ब्रांच में संपर्क करिए, एलआईसी के ऑफिस के ब्रांच ऑफिस पे, ठीक है ना। तो आपको ये बॉन्ड बहुत ज़रूरी है लेना, क्योंकि ये आपका मेन प्रूफ यही होता है और ये उस समय वापस जमा होता है जब आपका मैच्योरिटी होता है या पैसा जमा होता है या लोन वोन वगैरह लेना होता है, तो ये ओरिजिनल पेपर कहलाते हैं और ये आपके वहाँ पे जमा होते हैं ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि यदि आपने कोई पॉलिसी ली है एलआईसी से तो आपको पॉलिसी बॉन्ड मिला है या नहीं मिला है, इस चीज़ को सुनिश्चित कर लीजिए, इसको पक्का कर लीजिए कि आपको पॉलिसी बॉन्ड मिला है या नहीं मिला है। यदि नहीं मिला है तो आप ब्रांच में संपर्क करिए, अपने एजेंट को संपर्क करिए और अब आपका ये अधिकार है, आपका ये हक है और आप इस पॉलिसी बॉन्ड को प्राप्त करिए और अपने पास रखिए, ठीक है। क्योंकि कल के दिन एजेंट रहे ना रहे, ठीक है, आपके पास ये पेपर होना चाहिए, क्योंकि यही वो दस्तावेज है जिसके आधार पे आप क्लेम करेंगे या आपको पॉलिसी या पैसा मिलेगा वापस से, ठीक है। जो आप यदि मैच्योरिटी लेना चाहें तो मैच्योरिटी में भी ये पेपर जमा होगा, आपका पॉलिसी बॉन्ड जमा होगा और लोन वगैरह लेंगे या सरेंडर करेंगे तो भी ये पेपर आपका ओरिजिनल जमा होगा, ठीक है। ये ओरिजिनल ही जमा होता है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से रखना। सिर्फ यही पेपर, रसीदें काम नहीं आती हैं, रसीदें नहीं लगती हैं। रसीदें तो सिर्फ प्रूफ के लिए है कि चलो एजेंट को आपने पैसा दिया तो आपका पैसा जमा हो गया, ठीक है, किसी ने खाया नहीं आपका पैसा। लेकिन मेन जो कहलाता है वही हमारा पॉलिसी बॉन्ड कहलाता है। लास्ट में जब पैसा मिलता है तो रसीदें नहीं लगती हैं, आपका ये पॉलिसी बॉन्ड लगता है, ठीक है। तो अब क्योंकि सिस्टम बदल गया है, बाई पोस्ट आता है, कई बार एड्रेस गलत होने की वजह से या एड्रेस में कुछ त्रुटि होने की वजह से ग्राहक को ये पॉलिसी बॉन्ड नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये वापस चला जाता है और बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो ध्यान नहीं देते हैं कि पॉलिसी बॉन्ड उनको मिला या नहीं मिला। अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि वो ध्यान नहीं दे पाते कि पॉलिसी बॉन्ड उनको मिला या नहीं मिला। तो ये वीडियो जितने भी मैं बनाता हूँ अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ, ये सिर्फ जानकारी के लिए मैं बनाता हूँ, क्योंकि आज के समय में देखिए फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लोग अपडेट नहीं हो पा रहे हैं नई चीज़ों से। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं ये सब वीडियो की जानकारी बनाता हूँ ताकि लोगों को परेशानी कम हो और उनको जानकारी रहे, ठीक है। तो यदि आपको पॉलिसी कोई कराते हैं और आपको पॉलिसी बॉन्ड नहीं मिलता तो आप इससे संपर्क करिए, ठीक है। अपनी ब्रांच से संपर्क करिए, आप अपने एजेंट से संपर्क कर सकते हैं और अपने हक से अपना पॉलिसी बॉन्ड लीजिए, ठीक है। और यदि कोई आपको समस्या हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी होगा मेरे से तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ वीडियो बना करके, जानकारी दे करके, ठीक है ना। तो यही एक छोटा सा अपडेट देना था कि पॉलिसी बॉन्ड बाई पोस्ट आने लगे हैं और आप अपने हक से पॉलिसी बॉन्ड रिसीव करिए, प्राप्त करिए, ठीक है। यदि कोई पॉलिसी आप करा रहे हैं तो उसका पॉलिसी बॉन्ड आप प्राप्त करिए। यहाँ पर देख लीजिए, एक सैंपल मैं दिखा रहा हूँ आपको पॉलिसी बॉन्ड का। ये इस तरह से पॉलिसी बॉन्ड होता है पूरा। यहाँ पर आपका जो भी स्पीड पोस्ट वगैरह से जो आया हुआ है वहाँ पर इसका स्पीड पोस्ट का पूरा नंबर होता है। मैंने सिक्योरिटी रीजन से हटा दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका बार कोड और आपकी अन्य डिटेल होती है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये चीज़ें यहाँ रहती हैं जिसके आधार पर पोस्टमैन आपको डिलीवर करता है। यहाँ पर आपको जहाँ से डाक आई है वहाँ का एड्रेस रहता है, आपके एलआईसी ऑफिस वगैरह का जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आती है यहाँ से। इसका जो पीछे का पोर्शन होता है वो भी दिखा देता हूँ। इसका पीछे का पोर्शन इस तरह से रहता है। एक्चुअल में एक एनवलप है, एनवलप के अंदर आपके पूरे मूल दस्तावेज हैं, मतलब पॉलिसी बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक सी बातें लिखी होती हैं, ठीक है। तो ये पीछे का पोर्शन कुछ इस तरह से दिखता है। तो इस वीडियो में इतना ही डियर फ्रेंड्स, आपसे बस इतना ही है कि इस अपडेट का ध्यान रखिए और यदि आप कोई पॉलिसी करा रहे हैं तो आप अपना पॉलिसी बॉन्ड अपने हक से प्राप्त करिए। यदि नहीं मिला है तो आप ब्रांच ऑफिस में संपर्क करिए या फिर एजेंट को आप संपर्क कर सकते हैं। जिस एजेंट से आपने पॉलिसी कराई है उस एजेंट को आप संपर्क करके अपना पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त कर लीजिए, ठीक है।
कुछ प्रोसेस होता है 2-4-6 दिन का, आपको पॉलिसी बॉन्ड मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ले लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपने पॉलिसी कराई हो, भूल गए हो बॉन्ड लेना, और किसी वजह से पॉलिसी बॉन्ड आया हो और वापस चला गया हो, ठीक है, डाकिया आपको ना दिया हो, ठीक है। तो ऐसा कई बार होता है, या कई बार डाकिया किसी को दे के चला जाए। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि मतलब डाकिया किसी और को भी पोस्ट दे के कई बार चले जाते हैं कि आपके जान पहचान के हैं, तो उनको दे के चले गए, अब उनके पास पड़ा है, वो भूल गए आपको देना। तो इस तरीके से भी पेपर मिस हो जाते हैं कई बार। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, बस ये फॉलो करना है कि यदि आपको पॉलिसी बॉन्ड नहीं मिला है तो आपको वो चीज़ लेना है, ठीक है। इसके लिए आप ब्रांच ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, और 1 महीने का समय है, ठीक है। वैसे तो ये 15 दिन में भी आ जाता है, 20 दिन में आ जाता है, 15-20 दिन के अंदर अंदर ये पॉलिसी बॉन्ड मिल जाता है, लेकिन मोटा मोटा हम 1 माह मान के चलते हैं। यदि 1 महीने में आपको ये नहीं मिल पाता है पॉलिसी कराने के 1 माह बाद, तो आप इसके लिए अपने एजेंट को संपर्क कर लीजिए, या फिर अपनी ब्रांच ऑफिस में जहाँ से आपने पॉलिसी कराई है वहाँ संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स।